هذه العملية العسكرية الأمريكية البريطانية وهذه الانفجارات في محيط الحديدة। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में सऊदी अरब की जरूरी खबरें आप लोगों से शेयर करूंगा। यमन पे जो है खतरनाक हमला हुआ है, डिकेड का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है और इससे जो है सऊदी अरब में पूरी तरह से खलबली मचा हुआ है। लोगों के अलग अलग राय हैं, वहां के मिलिट्री के जो स्पोक पर्सन है उनका भी बयान आया है और सऊदी अरब में ही एक बाइक ड्राइवर को उड़ा दिया गया गाड़ी से। और भी सऊदी अरब की जरूरी खबरें हैं। सऊदी में अगर आप लोग हैं तो आपको इनाम भी मिल सकता है, आपको रिवार्ड मिल सकता है कैश में। कब मिलेगा वो भी आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करता हूं, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किए हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपके कुछ भी कंसर्न ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग रहे गल्फ कंट्रीज में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, जुड़ सकते हैं। दोस्तों, अमेरिका और ब्रिटेन के द्वारा यमन पे हमला किया गया है। यमन में रह रहे हूती जो विद्रोही हैं, जो कि ईरान से सह पाए हुए हैं ऐसा कहा जाता है, उनके ठिकानों पे हमला हुआ है। रेड सी से लगे हुए जो उनके ठिकाने हैं वहां पे हमला हुआ है, क्योंकि रेड सी में किसी भी तरह का जो मूवमेंट होता है, बोट वगैरह जो बड़े बड़े शिप होते हैं इंटरनेशनली वहीं से होके आते जाते हैं, गुजरते हैं, उनके ऊपर हूती विद्रोहियों के द्वारा हमला किया जाता है अगर उनका कनेक्शन इजराइल से है तो। अब ये जो जंग है और बड़ा रूप लेता जा रहा है और भयानक रूप लेता जा रहा है और जो है ताबड़तोड़ हमले कल के डेट में रात में किए गए हैं पूरे यमन के में जो जितने भी हूती के ठिकाने हैं उन सब ठिकानों पे। और इस खतरनाक तरीके से हमला से पहले हूती के जो स्पोक पर्सन है वो सऊदी अरब और ओमान से जो है गुहार लगाया है कि को दोनों कहा था कि हमारी कंट्री को जो है प्रोटेक्ट करो अमेरिका और ब्रिटिश के अग्रेशन से। और इसी बीच सऊदी अरब के तरफ से जो है एक स्टेटमेंट जारी किया गया और उसमें कहा जा रहा है कि ये पूरी दुनिया के लिए नुकसानदायक है, जो ये मतलब एग्रेशन हो रहा है, जो ये हमले हो रहे हैं रेड सी पे, चूंकि इसके वजह से जो है पूरी दुनिया पे बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि रेड सी एकमात्र जो है एरिया है जहां से जो शिप होते हैं, बड़े बड़े जो कंसाइनमेंट होते हैं वो आते जाते हैं पूरी दुनिया में। वो मिडिल ईस्ट को कनेक्ट करते हैं और वहां से जो है अमेरिका वगैरह ब्रिटेन वगैरह आते जाते हैं और जिस पे जो है हूती विद्रोहियों का जो है मैक्सिमम कब्जा है। और वो लोग जो है देखते हैं कि अगर किसी भी शिप का कोई भी लिंक जो है इजराइल से है तो वो लोग उस पर हमला करते रहते हैं। ये आप लोग देख रहे होंगे और इसके वजह से जो है वो लोगों ने कई जगह अमेरिकन और ब्रिटेन जो शिप्स वगैरह थे उन पे भी हमला किए। तो अब ये एग्रेशन इतना बढ़ गया कि अमेरिका और ब्रिटेन ये दोनों ने मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन किया और स्ट्राइक कर दिया हूती जो विद्रोही हैं उनके जहां जहां ठिकाने हैं पूरे यमन में। अब ये जो है सऊदी अरब ने कहा कि ये कहीं ना कहीं नुकसानदेह होगा पूरी दुनिया के लिए। अब एक और चीज है जो कि सऊदी अरब के जो है पूरे एरिया में और पूरे सऊदी अरब में जो है फैल रहा है अफवाह की तरह कि सऊदी अरब में अब जो है फॉरेन के यानी जो विदेशी अमेरिका और ब्रिटेन की जो फौज है वो आएगी और वो लोग हूती विद्रोहियों से लड़ेंगे। लेकिन इसको जो है पूरी तरह से खारिज करते हुए और झूठा और अफवाह बताते हुए जो स्पोक पर्सन है सऊदी अरब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, जो लोगों के दिमाग में चल रहा होगा सोशल मीडिया पे है तो सही है, वो पूरी तरह से गलत है, बेसलेस है। कोई भी फॉरेन जो भी डेलीगेशन है, फॉरेन जो भी फोर्सेज हैं वो नहीं आ रहे हैं सऊदी अरब के ताइफ रीजन में, बेसिकली बताया जा रहा है उनको कोई भी हम एयरवेज मुहैया नहीं कराएंगे, ना वो आ रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो टेंशन है आप सोच रहे होंगे ये काफ़ी बढ़ने वाला है। अभी यहाँ पे जो है हमास और इजराइल की टकरार चली रही है, इजराइल का अग्रेशन जो है गाजा के खिलाफ आप देख ही रहे हैं और अब जो है ब्रिटेन और अमेरिका का एग्रेशन हूती के खिलाफ और यमन में, तो ये पूरे यमन को और पूरे मिडिल ईस्ट को जो है अब झकझोरने वाला है और हो सकता है कि थर्ड वर्ल्ड वार जो है वो इससे शुरू हो जाए। दोस्तों, अगला जो अपडेट है वो पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तरफ से सबको जो वार्निंग दिया गया है, चाहे वो गैर मुल्की हो चाहे वो सऊदी नागरिक हो। अगर आप जो है जानबूझकर किसी भी पब्लिक यूटिलिटी इंस्टॉलेशन को जो इंस्टॉल किया जाता है, बड़े बड़े आपने पिलर वगैरह पे सब चीज़ों में देखे होंगे, तो जो यूटिलिटी इंस्टॉलेशन होते हैं अगर उसको आप डैमेज करते हैं, तोड़ देते हैं, किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाते हैं तो इसमें आपको जो है सजा मिलेगी, 2 साल तक की जेल हो सकती है और 1 लाख रियाल तक का फाइन भी लग सकता है। तो सऊदी अरब में अगर आप लोग हैं तो एक जो फल है ना वो सीजन उसका शुरू है, अल्फक्का बोलते हैं उसको, और उसका जो है एक बॉक्स का जो कीमत है वो लगभग 5000 रियाल है। अब क्या है, कितना यूनिक है, कितना रेयर ये फ्रूट है कि इसकी कीमत इतनी ज्यादा है। वहां पे इसका टर्नआउट जो है ठंडी के दिनों में बढ़ जाता है। तो आप अगर सऊदी अरब में हैं और आपने अगर इसको टेस्ट किया हो, कभी खाया हो, तो जरूर इसके बारे में बताएं कि आखिर ये लगता कैसा है, टेस्ट में कैसा है। दिखने में तो ऐसा लगता है कि अगड़म बगड़म यार ये कौन सा फल है, कोई भी बोलेगा यार ये क्या है, लेकिन क्या नहीं है, ये बहुत ही जो है हेल्पफुल और बहुत ही लाभदायक फल बताया जाता है, इसीलिए इसकी कीमत, और रेयर है इसीलिए इसकी कीमत जो है महंगी होते हैं। और दोस्तों, सऊदी अरब के रेड सी में जो है
फ्लोटिंग विला बनाया गया है। इतना खूबसूरत है कि आप मालदीव भूल जाएंगे। आप वीडियो देखते हुए चलिएगा। और ये जो है ना अब एकदम अपने कंप्लीशन की स्टेट पे, यानी पूरा होने वाला है। अब यहाँ पे जो है पूरी दुनिया के जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ पे आएंगे और एक टाइम के लिए उनको ऐसा लगेगा कि वो रेड सी में नहीं बल्कि मालदीव में मौजूद है। अब मालदीव और इंडिया का तो ऐसे ही लफड़ा चल रहा है, तो हमारे वहाँ लक्षद्वीप भी है। लक्षद्वीप भी सेम ऐसे ही उम्मीद करते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट अगर उसको आगे प्रोत्साहन देके बढ़ाना चाह रही है लक्षद्वीप को, तो कुछ ऐसा इंडियन गवर्नमेंट को भी करना चाहिए और दिखाना चाहिए कि देख लो मालदीव, तुमसे बेहतर हमने भी बना दिया है। और सऊदी अरब ने तो पहले से ही कर दिया, क्योंकि उसको टूरिज्म को अट्रैक्ट करना है, टूरिज्म को बढ़ावा देना है, तो सऊदी अरब के पास पैसे बहुत है तो वो इन्वेस्ट कर रहा है। और दोस्तों सऊदी अरब के रियाद रीजन में एक आदमी को जो है अरेस्ट किया गया है। दरअसल वो अपनी गाड़ी को एक खतरनाक तरीके से चला रहा था और उसने एक जो है ड्राइवर बाइक राइडर को जो है ठोकर मार दिया। बाइक राइडर घायल हो गया। बाइक चलाने वाले आपको मालूम है कि कैसे उनके ही रहते हैं, सऊदी अरब में डिलीवरी वगैरह का काम करते हैं। अब ये भाई साहब उसका वीडियो भी बना रहे थे और वीडियो अपने सोशल मीडिया पे डाल दिए। वीडियो सर्कुलेट हुई, ये भाई साहब को जो है अरेस्ट कर लिया गया पुलिस के द्वारा। तो दोस्तों सऊदी अरब के ताइफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे एक पाकिस्तानी नागरिक को गिरफ्तार किया गया। दरअसल ये भाई साहब पहले से सऊदी अरब में बैन थे, इनका फिंगरप्रिंट वगैरह था और ये फिर इलीगल तरीके से जो है गलत तरीके से कोशिश कर रहे थे कि हम सऊदी अरब में घुस जाएं। लेकिन सऊदी अरब का कानून भी सख्त है और वहाँ की टेक्नोलॉजी जो है ना, या फिर आप पूरी दुनिया का भी कह सकते हैं कि बायोमेट्रिक जब से आया है तो आदमी का पता चल जाता है कि भैया ये कब आए थे और कब गए हैं, इनके ऊपर क्या बैन है, क्या केस है, पूरा बायोडाटा एयरपोर्ट पे खुल जाता है। तो वैसे खुला और ये भाई साहब को वहीं पे डिटेन कर लिया गया। दोस्तों अगर आप सऊदी अरब में हैं तो आपको इनाम मिल सकता है। एक छोटा सा काम करने की वजह से आपको इनाम दिया जाएगा। कस्टम स्पोक पर्सन के द्वारा कहा गया है कि अगर आप सऊदी अरब में हैं और किसी भी तरह का ड्रग डीलिंग या प्रोहिबिटेड जो आइटम्स होते हैं उसका अगर आपके पास जानकारी है, कहीं भी उसकी डीलिंग हो रही है, आप उसकी जानकारी अगर कस्टम को दे देते हैं, पुलिस वालों को दे देते हैं, तो आपको फाइनेंशियल यानी पैसे वाला रिवार्ड मिलेगा। आपको पैसे भी मिल सकते हैं और आपकी जो आइडेंटिटी है उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। वो भी उजागर नहीं किया जाएगा कि कौन से फले आदमी, मतलब आपको खाली पुलिस को टिप देना है और आपकी आइडेंटिटी बिल्कुल जो है उजागर नहीं की जाएगी और आपको जो है कॉन्फिडेंशियली इनाम भी दिया जाएगा। तो ऐसा अगर आप लोग कहीं भी देखते हैं ना कि ये चीज़ें प्रोहिबिटेड है या ये चीज़ें सऊदी अरब में मना है फिर भी लोग कर रहे हैं, इलीगल है, तो उसकी जानकारी ज़रूर सऊदी अरब की अथॉरिटी जो है, पुलिस वगैरह दे। खास करके ड्रग्स डीलिंग वगैरह हो रही हो या कोई ड्रग्स डीलिंग में इन्वॉल्व हो तो ज़रूर बताएं। दोस्तों आज की वीडियो करता हूँ यहीं समाप्त। मिलते हैं ऐसे कुछ अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।